हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से हमारा बच्चा ग्रो करता है, उसी तरीके से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो क्रिएट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि बच्चे को टूथ ब्रश करने की ट्रेनिंग कैसे देनी है। ऐसे बहुत सी ट्रेनिंग होती है जो हमें पेरेंट्स होने के नाते बच्चे को सिखाना पड़ता है। उसी में से एक है गाइज़ पॉटी ट्रेनिंग। यस, ये भी एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है पेरेंट्स को, और मुझे भी करनी पड़ी थी। तो गाइज़ बहुत सारे, अगर आप साइट्स पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, गूगल पे देखोगे, तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। बट आप लोगों को ये मैं पहले ही बता दूँ कि हर तरीका हर बच्चे के ऊपर काम नहीं करता है। इसलिए मैंने जिस तरीके को फॉलो करते हुए अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिया, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। सो गाइज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सही एज क्या है बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देने का। हर बच्चों में गाइस, अगर एज की बात करोगे तो कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स 2.5-3 साल तक बच्चे को ट्रेनिंग देते रह जाते हैं। सो गाइस, गर्ल्स और बॉयज़ यानी बेबी गर्ल और बेबी बॉय में भी कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है। जैसे कुछ चीज़ें जो बेबी गर्ल्स होती हैं वो जल्दी सीख लेती हैं, बेबी बॉयज़ होते हैं उनमें टाइम लगता है। आपने कैसे समझना है कि अब आपका बेबी पॉटी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। सो गाइज़, सबसे जो आपका फ़र्स्ट साइन होता है वो यही रहता है कि जब बच्चे का डायपर वेट हो गया है या बच्चे ने उसमें पॉटी कर दिया है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करेगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है, यही पर्टिकुलर इंडिकेशन किसी बच्चे में और 3 महीने से रहती है, और किसी बच्चों में ये बहुत दिनों तक भी उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसने डायपर वेट कर दिया है या उसने पॉटी कर दी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सब ये बच्चों के बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। तो मेरी बेबी में ये चीज़ें जब मेरी बेबी 5th या 6th मंथ की हो गई थी, तो तभी से उसको वेट डायपर, यानी कि स्पेशली जब वो पॉटी करती थी तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, वो चिड़चिड़ करती थी, उसको पकड़ के उतारने की कोशिश करती थी। तभी मैंने इस साइन को पकड़ा कि अब इसको डायपर में पॉटी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो गाइज़, मैंने उसके पर्टिकुलर टाइम को पकड़ने की कोशिश किया कि हाँ, उसको कब वॉशरूम जाना है, कब पॉटी जाना है। मेरी बेटी जब 7 मंथ्स की थी तो मैंने उसको पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था, और मेरी बेटी ने बहुत जल्दी सीख लिया था। पेरेंट्स होने के नाते ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पॉटी ट्रेनिंग के जब आप पूरे प्रोसेस में हो, तो एज़ पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, ताकि आपका बच्चा अच्छी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को समझ सके और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके और वो रूटीन में आ सके। इस पॉटी ट्रेनिंग देने का जो प्रोसेस है वो यही रहता है कि आप शुरू में उसके अगर आपको बच्चे के पॉटी का अगर आपको टाइमिंग क्लियर है, तो उस टाइम पे बच्चे को आप ट्राई करो, उसको 10-10 मिनट बिठाओ। हो सकता है आपको दिन में 10 बार उसको बिठाना पड़ेगा, और वो 10 में से 10 बार भी ना करे। धीरे धीरे जब आप इसको एक रेपिटेशन में लेके आओगे, तो हो सकता है 10 बार में से 1 या 2 बार वो अपना स्टमक क्लियर कर ले। तो गाइज़, ये चीज़ें होती हैं। सो गाइज़, मेरे कंडीशन में क्या होता था कि जैसे ही मेरी बेबी सो कर उठती थी, सो के उठते ही मैं उसको हल्का सा वार्म सिप ऑफ वाटर, वार्म वाटर मैं उसको देती थी, एंड मैं उससे कोई भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किए बगैर मैं ही उसको उसी टाइम पे मैं उसको पॉटी सीट पे बिठा देती थी। गाइज़, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि वो मैं उसको जो वार्म वाटर देती थी वो उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता था, एंड वो तुरंत उसका स्टमक क्लियर हो जाता था। सो इस वजह से, ये जस्ट वार्म वाटर की वजह से मुझे अपनी बेबी को ये पॉटी ट्रेनिंग देने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई। हाँ, तो शुरू के टाइम पे जस्ट मैं उसको जिस तरीके से पॉटी पे बैठते हैं दोनों पैर ऊपर करके, उस तरीके से मैं उसको ट्राई कराती थी। धीरे धीरे जब मेरी बेबी 9 मंथ की हुई, तो हमने उसके लिए पॉटी सीट परचेज़ किया। देन धीरे धीरे शुरू के टाइम पे तो हम उसको 10-10 मिनट करके बिठाते थे। उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती थी, बट ये था कि ये पूरी जो प्रक्रिया है, मतलब डेली रूटीन में उसको बिठाना, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको 1-1.5 महीना लगा था। देन वो सीख चुकी थी, और एट प्रेजेंट उसको इशारे से वो ज़रूर बता देती है कि उसको वहाँ पे पॉटी जाना है। और इस टाइम पर मेरी बेटी 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल की हो चुकी है, एंड वो डायपर में पॉटी नहीं करती।
कोई भी ट्रेनिंग जब भी आप बच्चे को दे रहे हो, चाहे वो टूथब्रश का ट्रेनिंग है या उसको पॉटी ट्रेनिंग आप कराने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, गाइस किसी भी तरह का ट्रेनिंग है उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर आपने इसको एक टीचिंग की तरह काम नहीं करना है कि अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको गुस्सा आ गया या आपने पेशेंस लूज़ कर दिया। सबसे ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंट यही रखना है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हो और बच्चे को उसको एक एंटरटेनमेंट के तरीके से बच्चे को इन्वॉल्व करना है ताकि उसे वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर बच्चे को अगर आप चिड़चिड़ कर रहा है बच्चा, अगर तभी उसको अगर आप सही से टैकल नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, बच्चा उस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहेगा और जैसे ही वो इस चीज़ को देखेगा, जैसे ही पॉटी सीट आप उसके सामने लेके आओगे तो बच्चा उससे दूर भागना चाहेगा। सो गाइज़ उस टाइम पे शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी। तो जब मेरी बेबी को मैं क्या करती थी, जब उसको मैं पॉटी सीट पे बिठा देती थी तो मैं उसको फेस एक्सप्रेशन करके दिखाती थी, कभी मुंह फुला के दिखाती थी या कभी मैं उसको टूथब्रश करके दिखाती थी कि मैं ब्रश कर रही हूँ। तो ये एक्टिविटी करने से क्या होता था, उसका माइंड डाइवर्ट होता था एंड वो इंगेज रहती थी। जहाँ ही वो इंगेज होती थी तो जस्ट मैं वहाँ से हट जाती थी। मेरी बेबी की कंडीशन में क्या होता था कि जब भी वहाँ पे कोई पर्सन अवेलेबल होता है तो उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है एंड शी डिस्ट्रैक्ट अ लॉट। सो गाइज़ मेरी बेबी के कंडीशन में उसको डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर किसी का जो तरीका है वो हर बच्चे के ऊपर काम नहीं करता है। सो गाइज़ आप अपने बच्चे के ऊपर अलग अलग तरीके से ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो सकता है कोई पर्टिकुलर तरीका आपके बच्चे के ऊपर वर्क कर जाए। अगर आपके बच्चों में कब्ज़ की प्रॉब्लम रह रही है तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरी बेबी में बनाना के बाद अगर वो वॉशरूम जाती है तो उसको कब्ज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसका जो बनाना इनटेक है वो थोड़ा सा कम कर देती हूँ या किसी चीज़ में उसको मिक्सअप करके देती हूँ। तो गाइज़ अगर आपके बच्चे में भी कब्ज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको नोटिस करना होगा कि इससे पहले आपने बच्चे को क्या खिलाया था, उसको थोड़ा सा कट डाउन करके देखिए। बट स्टिल अगर तब भी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको थोड़ा सा वार्म वाटर, जब भी आप जब भी पॉटी ट्रेनिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा सिप उसको वार्म वाटर का दीजिए, मे बी बच्चे के ऊपर काम कर जाए। अदरवाइज़ बच्चे के ऊपर पपाया भी बहुत अच्छा वर्क करता है और उनके डाइट में फ़ाइबर वाली चीज़ें इंक्लूड करें, ये भी बहुत बेस्ट अच्छा तरीका है। लास्ट यही कहूँगी कि किसी भी ट्रेनिंग में, चाहे बच्चे को टूथब्रश कराना है या फिर पॉटी ट्रेनिंग देना है या उसको खुद से आप खाना खाना सिखा रहे हैं, किसी भी ट्रेनिंग में मोबाइल फ़ोन को इन्वॉल्व ना करें। ये बच्चे की आइज़ पे तो इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है, इससे बच्चा सीख नहीं रहा है, वो थोड़ी देर इंगेज होकर उस चीज़ में रह रहा है। बट आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि फॉर फ्यूचर इस चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो कहीं फ़ोन को किसी भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व ना करें, आप खुद को इंगेज करिए, खुद उसको एक्टिविटी करके दिखाइए। इससे बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और बच्चे को चीज़ें समझ भी आएंगी। तो मोबाइल फ़ोन नो। तो मैंने इसी तरीके से अपने बच्चे को पूरा ट्रेनिंग अंडरस्टैंड करवाया है एंड शी अंडरस्टैंड। सो आप भी इस पूरे प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं और अगर आपके बच्चे के ऊपर वो वर्क ना करे तो उसमें खुद भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करिएगा, मे बी बच्चा उस चीज़ को समझ जाए। सो गाइज़ मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।